ध्यान लगाओ, सिंपल क्वेश्चन है। एक कर्व दिया गया है, हमारे पास कर्व क्या है, तो हम लोग के पास जो कर्व है वो शांत रहोगे, वो कर्व दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 8। ये एक कर्व है, मान लो एक कर्व हो गई। इस कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचे, इस टेंजेंट का पूछ रहा है क्या, इक्वेशन क्या होगा, अगर ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है, मतलब ये टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये लाइन नॉर्मल नहीं है, बस सिर्फ कहा कि ये टेंजेंट जो है इस लाइन के साथ कितना बना रहा है, 90 बना रहा है, नॉट परपेंडिकुलर। अगर ये टेंजेंट इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका इक्वेशन दिया गया है x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल 0, तो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। इस टेंजेंट का निकालना है क्वेश्चन, ध्यान में बहुत सिंपल है। और इस पॉइंट को क्या मानेंगे, एक्स वाई मानते फिलहाल, इस पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या पढ़े, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको हम पढ़ाए थे y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू dy बाय dx, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का है, ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल है ये आपके पास पता है क्या, पता है, पता कैसे है, आप इसको डिफरेंशिएट करके dy बाय dx निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप हमको निकालना है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे बहुत सारे, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2y का 2 इंटू dy बाय dx, 8 कांस्टेंट 0, यहाँ से dy बाय dx का मान क्या आ गया, माइनस 2x बाई 2, काटेंगे कितना आएगा, टेंजेंट का स्लोप माइनस x आएगा इस कर्व के इक्वेशन से, क्या टेंजेंट का स्लोप एक और तरीका निकाल लेगा, बोलो क्या, ये कर्व पर टेंजेंट की चाहे वो इस लाइन के परपेंडिकुलर, इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ कौन लाइन, परपेंडिकुलर लाइन इज इक्वल टू व्हाट, टेंजेंट का स्लोप हम लोग क्या निकाल चुके हैं, -x निकाल चुके हैं ना, इनटू स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, यही ना लाइन, इसका स्लोप निकालने, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कहोगे सर x का होना है -2 इंटू y का dy बाय dx, 1 कांस्टेंट 0 हो गया, यहां से कहोगे सर dy बाय dx का मान कितना आएगा, 1 बाय, इसको 1 बाय 2 कर सकते हैं, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, यहां से माइनस और माइनस कट गए, x का मान क्या आ गया, 2 इंटू 1, x का मान निकल गया, x का मान को चाहिए था, देयरफॉर अभी आंसर नहीं हो गई है, सिर्फ x का मान आया, x का मान निकल जाने के बाद, x का मान 2 है ना, x का मान 2 मतलब स्लोप का मान कितना होगा, -2 हो गया, दैट मींस आप कर सकते हैं कि y माइनस y1 तो पता नहीं है, बट x का मान 2 मालूम चल गया ना, जहाँ x को 2 पुट कर दिया, और स्लोप का मान क्या हो गया, स्लोप -x है, -x का मान कितना होगा, -2 हो गया, ये हो गया, और स्लोप -x है ना, -x में x का मान 2 के -2 आया, निकल जाएगा ये, कहां से लगेगा, x का मान 2 पुट करेंगे इस कर्व में, कर्व में x का मान 2 पुट हो गया है, y का मान 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 4 2 है, सही है, कंट्रोलिंग इसको हमेशा प्रयास करना है कि जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए, जितना भी 11th का भी कंसेप्ट, दो कंसेप्ट है वहां पर, अगर 2 लाइन आपस में पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप इक्वल होगा, 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1।
यही बस दो चीज को ध्यान क्या होना पड़ेगा। देखिए ध्यान में आता सिंपल क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन क्या है? सिंपल। एक आपके पास कर्व दिया गया है x इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक कर्व क्या है? x इक्वल टू वाई स्क्वायर। और दूसरा कर्व क्या है? दूसरा कर्व है x इंटू वाई इक्वल टू के। कर्व क्या हो गया? ये कर्व हो गया x इंटू वाई इक्वल टू के। इस तरह आप बोलोगे ऐसा कर्व क्यों बना है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। लिखा हुआ है कि ये दोनों कर्व राइट एंगल पे कट रहा है। लग रहा है ना लेकिन बन रहा है यहाँ सीधा क्यों काटेंगे? स्ट्रेट लाइन पढ़ स्ट्रेट लाइन रहेगा तो सीधा काटेंगे। कर्व मुड़ेगा ही नहीं। ये राइट एंगल पर कट रहा है। तुम फिगर हम शो किए हैं लेकिन आपको फिगर सिर्फ शो नहीं करना है। शो करना है कि राइट एंगल पे तब और सिर्फ तभी कटेगा जब इसका मान 1 होगा 8 के। तो ये राइट एंगल यहाँ पर दो कर्व के बीच में कहीं बनेगा नहीं। यहाँ पर क्या होगा? मतलब यहाँ पर जो टेंजेंट होगा इस कर्व का वही होगा और इस कर्व का टेंजेंट ये होगा। ये टेंजेंट 1 है फर्स्ट कर्व का, टेंजेंट 2 है सेकंड कर्व का। अगर ये दोनों कर्व राइट एंगल पे कट रहा है तो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल भी क्या होगा? है ना? मतलब आपको मान के चलना है since these two curves intersect perpendicularly, that means right angle, that means the angle between tangent is what? 90. मीन्स का हम लोग कह सकते हैं क्या? since समझो बहुत अच्छा पढ़ा है इसको हम। since two curves, क्योंकि दो कर्व जो है कट कर रहा है कितने एंगल पर? तो कर्व से कट कर रहा है वो राइट एंगल। जब दो कर्व राइट एंगल पे कट कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि टू टेंजेंट्स ऑन रेस्पेक्टिव कर्व, जो अलग अलग कर्व है उन दोनों कर्व पर जो टेंजेंट दो पीछे हैं वो भी क्या होगा? आर एल्सो एट राइट एंगल, आर एल्सो कट एट राइट एंगल ना। क्योंकि दो कर्व अगर राइट एंगल पे कट रहा है तो दोनों टेंजेंट जो उस पॉइंट पर कट किया है वहां खींचेंगे अगर हम लोग, वो भी राइट एंगल पे कटेगा। दैट इज कह सकते हो कि सर टेंजेंट का स्लोप पहले कर्व का m1 हो गया ना। व्हाट इज m1? m1 इज स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व। m1 क्या है? m1 है स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व। कौन से कर्व का? कर्व 1। कर्व 1 मतलब x इक्वल टू y स्क्वायर। सही है। m2 क्या मानेंगे? m2 को मानेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व xy इक्वल टू Therefore, इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? m2 into m1 इक्वल टू -1 ना। चूंकि दोनों कर्व आपस में क्या है? परपेंडिकुलरली कट रहा है। m1 का मान पता है क्या? नहीं पता है। m2 का पता है क्या? नहीं पता है। आपको स्लोप निकालने का 3 तरीका था। tan थीटा यूज करेंगे? नहीं। क्या यूज करेंगे? और m1 इसका स्लोप क्या होगा? तो m1 निकालने के लिए बगल में काम कर रहा है ना। और m1 ध्यान दो तरीके से। m1 मतलब पहले कर्व को डिफरेंशिएट करोगे। कर्व कौन सा? x इक्वल टू वाई स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? x का डेरिवेटिव 1, y स्क्वायर का 2y इंटू dx। यहां से बोलो dy बाई dx का मान क्या आ गया? 1 बाय, यहां पर क्या पुट कर देंगे? 1 बाय। सही है। इस तरह से फॉर m2 के लिए बोलो क्या होगा? m2 के लिए x इंटू वाई, x छोड़ेंगे, y का dy dx, y छोड़ेंगे, x का 1, k का 0। यहां से dy बाई dx का मान क्या आएगा? माइनस y बाई x ना। ये हो गया m2। What is this? This is m1। ये m1 है। ठीक है। चलिए यहां से आपको ये भी मिल गया। क्या कुछ कटने का उम्मीद दिखाई पड़ रहा है? कुछ कटने की उम्मीद है? कटेगा कौन? y1। चलो y काट भी दिए अच्छे से। x का मान क्या आ गया? x का मान आया कितना? माइनस भी कट गया। x का मान 1/2 आ गया ना।
x का मान 1/2 तैयार हो गया। ठीक है, x का मान 1/2 का आंसर ये आ गया x का मान से। इसका मतलब x का मान 1/2 तो y का मान क्या होगा? सिंस x इक्वल टू 1/2 देयरफॉर x इक्वल टू हमारे पास y स्क्वायर दिया हुआ ना 1/2 पुट करेंगे तो y स्क्वायर का मान कितना है? 1/4 आएगा। 1/2 है नहीं आएगा? बिल्कुल है। अब जिस भी पॉइंट पे कट रहा है ये पॉइंट मिल गया ना, ये पॉइंट इस कर्व पर भी है, इस कर्व पर भी है। के किसमें है? के फर्स्ट वाले कर्व में, सेकंड वाले कर्व में है, के सेकंड वाले कर्व में ना, ये प्रूव करना है ना। देयरफॉर फ्रॉम कर्व xy इक्वल टू k, x का मान क्या पुट करेंगे? x का मान क्या निकाला? 1/2 इंटू y का मान क्या पुट करेंगे? 1/2 इक्वल टू कितना है? k का मान क्या हो गया? 1/2 स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड क्या आएगा? k स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 1/4 √2 का स्क्वायर 2 8 हो गया, मींस 8 k स्क्वायर का मान क्या आ गया? हो गया। मतलब तो करना क्या था यहाँ पर? देखो 90 वाला कंसेप्ट यूज किए पहले, राइट एंगल पे कट रहा है ना, राइट एंगल पे कट रहा है ऐसा माने तब तो ये यूज किए। ठीक है, उसके बाद यहां तक ले गए, एक्स वाई निकाल दिए, पुट कर दिए किसमें? उसी में पुट करेंगे इसमें क्या है, तुम क्या मान आएगा कर दिया। ठीक है, बोल रहे हैं इस क्वेश्चन को लिखने से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर उसकी बात ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। हो गया लिखना है। जिस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट कर रहे हैं उसको जरूर इंपोर्टेंट समझिएगा, अभी इंपोर्टेंट वो एग्जाम के लिए है। सिंपल क्वेश्चन ये भी है, शो करना है कि टेंजेंट टू द कर्व, एक कर्व आपके पास है। कर्व कौन है? कर्व है, मान लो ये कर्व आपके पास है y इक्वल टू 7x³ प्लस 11। ठीक है, समझाने के लिए मान लो अगर मैं इसको x एक्सिस मान रहा हूं, मैं इसको y एक्सिस मान रहा हूं, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। ठीक है, मान लिया ना, बस समझाने के लिए, फिगर ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी समझाने के लिए ड्रॉ किया। x इक्वल टू 2 कहाँ है? x इक्वल टू यहां होगा, ये पॉइंट नहीं होगा। x इक्वल टू हम इस पॉइंट को नहीं मान रहे हैं, इक्वल टू इस पॉइंट को मान रहे हैं। x इक्वल टू 2 हमने इस पॉइंट को माना। ठीक है, ये कर्व पैराबोलिक नहीं लिए इसलिए, चूंकि पैराबोलिक कब होता है? जब क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक है ना, क्वाड्रेटिक होगा, अर्थ नहीं होगा। s इक्वल 2 पर इनटू है, यहां पर टेंजेंट ये हुआ नहीं हुआ, x इक्वल टू -2 कहां होगा? यहां होगा, -1 -2 पॉइंट कौन है? ये सामने, यहां टेंजेंट ये दोनों टेंजेंट जो खींचे x इक्वल टू 2 पर और -2 पर, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल दिखाई पड़ रहा है? पैरेलल, बट आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स जिस पॉइंट पे खींचे हैं वो क्या है? पैरेलल। मतलब वो क्या शो करना है? मतलब शो करना है कि dy/dx एट x इक्वल टू 2 जो आएगा वो किसके इक्वल होगा? dy/dx एट x इक्वल टू कितना? इसको करना है स्लोप इक्वल, मतलब dy/dx इक्वल शो करना है, इसका मतलब ही प्रूफ करना है। मींस ये हम लोग को प्रूफ करना है, हम लोग का टारगेट हो गया। dy/dx में क्या आएगा? तो लेफ्ट हैंड साइड टेकअप करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को क्या आएगा? मतलब स्लोप, सुनोगे इसको लैंग्वेज मिल होगा ताकि चेक करने में अच्छा लगेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2, तो डिफरेंशिएट को क्या आएगा? dy/dx इक्वल टू क्या? 7 तिहाई 21 x² 11 हो गया ना।
एट कितना कर रहे हैं x इक्वल टू 2 पर, तो dy बाई dx x इक्वल टू कितना 2 का स्क्वायर 4 84 आएगा। दैट मींस इसका मान निकल गया ना, x इक्वल टू निकाल लिया। अब अगेन फिट बोलो स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर एट x इक्वल टू -2 पर, dy बाई dx का मान तो निकाल चुके पहले ही है, कितना पर -2 पर, -2 मतलब 21 गुना -2 का स्क्वायर कितना आएगा ये भी तो सेम आएगा ना, सेम आएगा हो गया ना। यही करना एकदम क्वेश्चन को समझ जाओगे, जो लिखना है वो लिखोगे, लाना उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। चला भी गया ना, कहे ना तू भी पूछा हमको क्लास चालू कर ध्यान कर दिए, चला गया। सितंबर में फिर लगेगा लॉकडाउन, चुनाव खत्म बिहार में, लॉकडाउन शुरू हुआ। पटना थोड़ा बंदे रहेगा, इतना खुला रहेगा ही, फिर भी उतना बंदे रहेगा। हम मतलब मुश्किल से क्लास बंद किए होंगे आपका 15, हम मतलब मुश्किल शांत रहोगे बात में। क्वेश्चन नंबर 6.3 का कौन सा क्वेश्चन लगाना हो, शांत रहो बात नहीं। कल तुम क्लास एब्सेंट थे भाई दिन तो बन जाएगा। वो फाइंड द स्लोप ऑफ, बात नहीं, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा, y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, ध्यान से तो सुनोगे पहले, आसान है। कल तुम काम किए इस पर, कल आपको पढ़ाए थे पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर रहेगा तो क्या करते हैं। तो पहले तो हमको dy बाई dx निकालना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, साधारण बाबू, हम निकालना चाह रहे हैं पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट निकालने के लिए पढ़ाए थे dy बाई dx। dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी थीटा बाई dx बाई थीटा, क्योंकि y फंक्शन किसका है, थीटा का, x भी किसका है, थीटा का। तो ध्यान से d बाई डी थीटा, जहां y है वहां क्या पुट करेंगे, b cos स्क्वायर थीटा बाय, जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, 1 माइनस a sin थीटा। सही है, बोलो b कांस्टेंट बाहर रहेगा, cos स्क्वायर क्या होगा, 2 cos थीटा इनटू व्हाट, माइनस sin थीटा। सही है, अरे b बाहर रहेगा, cos थीटा का होल स्क्वायर होगा, x स्क्वायर है 2x होगा, x का ही पूछा है, 1 का 0 होगा, माइनस a sin का क्या हो गया, माइनस माइनस कट गया, cos थीटा कट गया, बचा क्या 2b बाई a sin थीटा। ये तो हुआ आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट किस पॉइंट निकालना है, तो देयरफॉर स्लोप एट स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाँ नॉर्मल निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर, थीटा इक्वल टू कितना पाई बाई 2 पर ना, जहां x वहां क्या पुट करेंगे, जहां थीटा पाई बाई 2 पुट करेंगे, sin 90 का मान 1 हो गया ना, मतलब 2b बाई हो गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। बट निकालना क्या आपको, स्लोप ऑफ नॉर्मल। याद करो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला पढ़ाए थे, -1 बाई dy बाई dx एट कितना, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, -1 बाई, इसका मान क्या निकाल चुके हैं, 2b बाई a कहां गया, ऊपर गया, आंसर क्या आ गया, -a बाय 2b, आंसर हो गया, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फर्स्ट इस क्वेश्चन में गाइस पॉइंट निकालना है इस कर्व पर, जहां पर स्लोप मतलब dx का मान इक्वल है किसके, y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट y के x y तो पॉइंट पर, और x y पॉइंट y के इक्वल है स्लोप। हां बनेगा, ध्यान रखिए, सिंपल हो गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, फिर उसका आएगा इक्वल टू y। अब ये कभी सॉल्व हो पाएगा क्या, कभी नहीं। y को कन्वर्ट किस में करेंगे, x में। y को x में कन्वर्ट करने का मतलब क्या, वही जो y का ऊपर दिया हुआ है, पुट कर दिए ना। इसको बस यहाँ काटना नहीं है, सिर्फ काट तो गलती हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब होगा ना, इक्वल 0।
3x स्क्वायर कॉमन आया, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस क्या बचेगा 3x, सही है। अरे वही बात यहाँ x का एक मान 0, एक मान क्या है 1 आएगा, x का एक मान 0.1, x का मान 0 पुट करेंगे, y का मान क्या है 0, x का मान 3 तो y का मान क्या है 27, आंसर क्या हो गया 0,0 फिर क्या 3, हो गया, ठीक है। चलो और कौन सा नहीं बना करो, करने में इसको वही क्या एंगल तक गलती करोगे पहले हम कहते हैं। चलिए हम फिर से इसको बोल रहे हैं, आप सब ध्यान दोगे। देखो जब भी पैरामीट्रिक फॉर्म में रहे तो आप सबसे पहले dy बाई dx हर हाल में निकाल लीजिए। इसको निकालने के लिए y किसका फंक्शन है, y फंक्शन t का, दैट मींस dy बाई dt। x किसका फंक्शन है, x फंक्शन भी t का है, दैट मींस dx बाय dt, सही है। अब चलो d बाई dt, जहां y है वहां क्या पुट करेंगे, जहां y है वहां पुट करेंगे cos 2t बाई d बाई dt, जहां x है वहां क्या पुट करेंगे sin, सही है। cos t का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin 2t इंटू वट 2 sin 3t का 3 cos 3t करेगा नहीं थोड़ी से। Therefore dy by dx इस तरफ चाहिए हमको क्वेश्चन के लिए ना, कहाँ पर जब t का मान कितना हो पाई बाई 4 तो माइनस 2 आ गया sin 2 इंटू पाई बाई 4, जहाँ t पुट कर दिया, फिर 3 इंटू cos 3 इंटू कितना पाई बाई 4, 2 जब 4 कट गया मतलब कितना हमारे पास आया माइनस साइन पाई बाई 2 बाई कितना 3 cos 3 पाई बाई 4, ठीक है। ध्यान देना बात सही क्या वही वाह बात। अब साइन 90 है, ये साइन 90 का मान 1 इंटू माइनस 2 हो गया, इसका मान आप फंसे होंगे इसमें। देखो 3 पाई बाई 4 cos 3 पाई बाई 4 मींस cos 135 हो गया, नहीं हो गया, cos 3 पाई बाई 4 मींस cos 135, अरे 45 होता नहीं है, 45 से 135, cos 135 को 180 माइनस 45 कहेंगे, किस क्वाड्रेंट में है सेकंड क्वाड्रेंट, 180 में कुछ जाएगा सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, पाई में नो चेंजिंग, मतलब ये नो चेंजिंग मतलब cos का cos रहेगा नेगेटिव, सेकंड पॉइंट का हुआ cos 45 का मान 1/√2, 1/√2 मतलब कितना हो गया 3 तो पहले से यहाँ है ना, 3 तो पहले से है माइनस 1/√2 हो गया ना, माइनस माइनस कट गया √2 ऊपर है कितना हो जाए 2√2/3। जब स्लोप मिल गया तो अब तो काम आसान है, अभी भी काम आप लोग गलती की जरूर कैसे y माइनस y1 है ना बाय x माइनस x1 इक्वल टू क्या पढ़ाए थे dx का मान कितना है 2√2/3 है, बोलो y माइनस y1 किस पे काम कौन करेगा, ये पढ़ाया था आपको y मतलब cos 2 इंटू कितना पाई बाय 4, x माइनस x1 ग्रुप में काम कौन करेगा sin 3 इंटू कितना पाई बाय 4। अब सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व करें फिर इसका मान चाहिए, बोलो cos कितना पे हो जाएगा ना, 2 इंटू पाई 4 कटेगा ना cos 90, अरे 2 से नहीं कटेगा, cos 90 हो गया, खत्म हो गई कहानी इसकी, ठीक है। इस बार sin 3 पाई 4 जस्ट वैसे ही, जब यहाँ साइन होगा, जब यहाँ साइन होगा, जब यहाँ साइन होगा और यहाँ भी साइन होगा, देखो साइन है साइन है साइन है, साइन 180 माइनस 45 पॉजिटिव मींस कितना साइन 45 कितना आ गया 1/2 मींस x माइनस क्या होगा 1/√2 इक्वल टू कितना 2√2/3, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जीरो सही प्रूव किए हो। देखो एक कर्व है, इसको पैराबोलिक ड्रॉ इसलिए किए चूंकि क्वाड्रेटिक है ना, अरे तोड़ोगे x माइनस 3 का स्क्वायर तो क्या आएगा क्वाड्रेटिक में आएगा ना, इसलिए पैराबोलिक ड्रॉ कर लिए इसको। हालांकि आपको फिगर ड्रॉ करना एग्जाम में नहीं है कहीं पर, समझाने के लिए बस। इस कर्व के एक ऐसे पॉइंट पर टेंजेंट खींचना है जो टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक कोड के। कोड जानते हो क्या होता है, सर्कल में पढ़े हो कोड क्या होता है,
सर्कल किसी भी दो पॉइंट को टच काटते हुए लाइन को देगा बराबर पर दो पॉइंट है। पर पॉइंट पहला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, दोनों को ज्वाइन किए, जो कोड ड्रॉ किए, कोड है ना, ये कोड ए भी जो आपने ड्रॉ किया ये पैरेलल है एक टेंजेंट के, तो टेंजेंट यहां ड्रॉ करेंगे तब तो होगा पैरेलल। टेंजेंट ड्रॉ किया पहले से, जिस भी पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट का पूछ रहा है कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लेंगे एक्स वाई है, सही है। एक्स वाई निकालने का क्या होगा, बोलो यहाँ पर क्या इक्वल होगा, जो स्लोप इसका हो इसका हो, क्योंकि दोनों आपस पैरेलल। बोली स्लोप ऑफ, ध्यान देना यहाँ पर बात नहीं, स्लोप ऑफ कोड किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बताओगे तुम स्लोप ऑफ कोड के लिए किस फॉर्मूला को यूज करें, डी और dx यूज करें, या फिर पॉइंट का फॉर्म था y माइनस y1 बाय x में इसको यूज करें, या फिर tan थीटा यूज करें। कोड के स्लोप के लिए क्या यूज करें, बोलिए आप लोग मुझको समझ लो। हाँ क्या यूज करें, y2 माइनस y1, चूंकि पॉइंट है दिया हुआ, पॉइंट दिया हुआ है ना, तो y2 माइनस y, y2 किसको मानेंगे, 1 को मान लेते हैं। ये y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या है, इसमें टेंजेंट का स्लोप किसको यूज करेंगे, डिफरेंशियल को क्या आएगा इसका 2 इंटू एक्स माइनस 3 आएगा। ये 1 बाय कितना हो गया 1 इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ से x का मान कितना हो गया 1 बाय 2 प्लस 3 मीन्स x का मान सो एक साथ बाय 2 है। जब x निकल गया x यहाँ पुट करेंगे y मिल जाएगा, हो गया पॉइंट का आंसर। जब आ गया ना, यही करना सभी ध्यान दोगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ एक बार, देखो dy बाय dx निकाले बिना तो काम बनेगा ही नहीं। y किसका फंक्शन है t का, dy बाय dt, x किसका है t का, dx बाय dt। जहाँ y है वहाँ क्या पुट करेंगे, जहाँ y है वहाँ पुट करेंगे b cos क्यूब t, जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे, जहाँ x है वहाँ पुट करेंगे a sin क्यूब t, सही है, ठीक है ना। b कांस्टेंट है, b क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, b कांस्टेंट b बाहर होगा, cos क्यूब का क्या होगा 3 cos स्क्वायर t, x नहीं कुछ और है, cos का क्या होगा माइनस sin t बाय a बाहर रहेगा, sin क्यूब t का 3 sin स्क्वायर t, sin का क्या हो गया cos t, 3 3 साफ हो गया, एक sin भी कट गया, एक cos भी कट गया, बचा क्या माइनस b बाय cos बाय sin क्या हो गया cos, ठीक है। कर लिए इसको, स्टॉप यही कर दिए, इसका भी इतना ही काम था। अब क्या करना है आपको, किसी पॉइंट का है t, तो यहाँ t आई पहले से ही है, छोड़ दो इसको। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ध्यान देना बाबू, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू व्हाट dy dx, मतलब माइनस b बाय a cot t, सही है। y माइनस y1 के रूप में क्या पुट करेंगे, y1 के रूप में पुट करेंगे cos क्यूब bt, ठीक है। x माइनस x1 क्या हो गया a sin क्यूब t इक्वल टू माइनस b बाय a cot t को cot t ही छोड़ दो, या cos बाय sin लिखकर cos मल्टीप्लाई करो तो भी सही है, बस मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे जो आएगा वो आंसर है। हाँ उस फॉर्म में आंसर आएगा। देखिए इसको हम फिर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, मतलब किए तो y माइनस b cos क्यूब t बाय x माइनस a sin क्यूब t इक्वल टू क्या है माइनस b बाय a, cos को लिख सकते हो cos बाय, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आएगा ay sin t माइनस b cos क्यूब t इंटू a इंटू साइन t, ठीक है। इस तरफ भी आया, इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आएगा माइनस बी एक्स कॉस टी माइनस माइनस प्लस ए बी साइन क्यूब टी इंटू व्हाट कॉस टी। जो एक्स और वाई का टर्म उसको इस तरफ कर लोगे, एक्स और वाई का टर्म ये दोनों सिंपल, साथ में क्या आएगा ये ए वाई साइन टी प्लस व्हाट बी एक्स कॉस टी,
कांस्टेंट जितना टर्म उसमें भेजोगे, ए बी साइन टी इंटू कॉस क्यूब टी प्लस ए बी साइन क्यूब टी इंटू कॉस टी। बोलो यहाँ से कॉमन निकालने का उम्मीद है भी नहीं और निकालेंगे भी नहीं, जरूरत भी निकालने का नहीं है, उतना ही छोड़ दी। इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए बी, और क्या आएगा साइन टी, और क्या आएगा कॉस टी, यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर टी, यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर टी। मान क्या हो गया इसका 1 हट गया, ये मीन्स ए बी साइन टी इंटू व्हाट कॉस टी। इस तरफ बता दो आंसर हो गया, ठीक है। कांस्टेंट उसको भेज दिए, इसको सही कर से अरेंज कर लिए, कॉमन